दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव आज हो रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। जो खबरें आ रही है, जब इस वक्त मेरे पास जो खबरें आ रही है वो ये है कि हिंसा की घटना हो रही है। वहां भी मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी पर हमला किया गया और उसके ड्राइवर जो कार्यकर्ता भी था, बताया जा रहा है उसकी मौत हो गई। और भी दृश्य आए हैं, पर वो ऐसे दृश्य हैं जो दिखाना उचित नहीं है। गोली लगे हुए लोगों के और बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो मैं दिखाना नहीं चाहता। मैं बात सुनाऊंगा आपको। तो अब ये ही क्या मतलब, अब जो बंगाल में हम लोग होते हुए देख रहे थे, अब क्या ये मध्य प्रदेश में भी होगा? अब हो सकता है कि कहीं गुजरात तक आ जाए या कहीं और भी हो जाए। पर ये बड़ी दुखद स्थिति है जिसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। आपको मैं पहले ये ट्वीट दिखा देता हूँ। आप ट्वीट देखिए पहले। रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी तो भैंसों। ये छतरपुर के विक्रम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो बता रहे थे और पूरी घटना उन्होंने बयान की। उन्हीं के सामने उनके कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है। पूरी घटना उन्होंने बताई है। इसको आप जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। आज क्या घटना हुई है? क्या घटना हो गई आज की घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। आप रोना आप मकारा की। ये पूरी घटना थी जो विक्रम सिंह नाती राजा, जो ये प्रत्याशी है कांग्रेस के, उन्होंने बयान की। अब यही नहीं हो रहा, साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब वो छठ पूजा बिहार में बहुत बड़ा महत्व है उसका। लोग जहां भी होते हैं वहां से जाते हैं अपने बिहार में, जहां जिन जिन प्रदेश में वो रहते हैं वहां पे वापस
और छठ पूजा का त्योहार बड़े श्रद्धा से, भक्तिभाव से और बड़ी आस्था से मनाते हैं। अब जो वो जा रहे होते हैं तो वो ट्रेन से जाते हैं, तो अब ट्रेन का भाड़ा भी, जो एक मैंने अभी एक कहीं सुना था, अभी ट्विटर पे मैंने कहीं कहीं पढ़ा था उसको, कि वो भी कुछ 9,000 के ऊपर का, अगर मुंबई से पटना अगर आपको जाना हो तो लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि इतना भाड़ा, मतलब क्या क्या ये लोग जो हैं वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जाने के लिए। ये एक अलग बात है, लेकिन जो व्यवस्था को लेकर कहा गया कि भी बहुत अद्भुत व्यवस्था कर दी गई है, सबको बड़ी आसानी से, सरलता से आपको भेजा जाएगा। ट्रेन की पूरी व्यवस्था है, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। उस पर आज जो है बहुत बहुत ही निंदा हो रही है हमारे रेलवे विभाग की और रेलवे मंत्री की और साथ में प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि हरी झंडी तो हमेशा वही दिखाया करते हैं। तो वो दिखा रहा हूं मैं, आप सुनिए इसको। ये आप पहले इसको देखिए कि कैसे लोग जो है, किस तरह से, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक, मतलब आप भेड़ बकरियों को भी ऐसे नहीं ठोसेंगे कहीं, उस स्थिति में लोग जो हैं ट्रेन में अपने आप को ठूस रहे हैं। और साथ में आप देखेंगे कि हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, वो अपना बयान दे रहे हैं। आप देखिए, सच्चाई कोई देखना नहीं चाह रहा है, प्रॉब्लम ये है। आप देखिए, आप जरूर देखना चाहिए। साल जो हमारे विशिष्ट त्योहार है उसके लिए विशेष व्यवस्था हुई है, जिसमें पिछले कई महीनों पहले से प्लानिंग चालू हुई थी और करीब करीब 3 गुना पिछले वर्ष से इस बार व्यवस्था की गई है ट्रेन्स की। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट हो, हर तरह से क्राउड कंट्रोल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अनाउंसमेंट्स ठीक टाइम पे हो रहे हैं। कह रहे हैं पूरी व्यवस्था की गई। बगल में आप दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। लोग बेहोश हो रहे हैं, सीपीआर देना पड़ रहा है, ठूसे जा रहे हैं, अपने आप को ठूस रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि उनको पहुंचना है अपने घर इस त्योहार को मनाने के लिए। पर अश्विनी वैष्णव क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब ऐसा बोलते हैं, वो भी मैं आपको सुना, वो भी जब इस तरह से बिल्कुल झूठ बोलते रहते हैं, तो फिर क्या बताएं। आप बगल में वहां पे दृश्य देखते हुए आपको मिलेंगे, देखिए इसको। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले, सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले, सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। आज भारत में अब नई व्यवस्था, नया परिवर्तन, नई सुविधाएं एक तरफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, और बगल में जो आप दृश्य देख रहे हैं उसी ट्रेन की सुख सुविधा और आयोजन का। और प्रॉब्लम ये, मैं है ना, ये कह रहा हूं कि ये है कि सच्चाई, वास्तविकता देखनी नहीं है। अब नहीं देखनी है तो क्या करें, आंखें मूंद लेनी है तो क्या करें, पर वास्तविकता यही है। और इसीलिए शायद जब ये कहते हैं राहुल गांधी कि भाई मैं तो नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं जो वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं, तो फिर लगता है कि शायद ये बात में कुछ दम है। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वायदा करता हूं तो उस वायदे को पूरा करके दिखाता हूं। तो अब जब ये सब देखते हैं ना, जैसे ट्रेन के बारे में, हम ऐसे पता नहीं कितने ऐसे बयान हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के हमारे सामने फिर वापस घूम घूम के आते हैं। कुछ सालों पहले जब उन्होंने कुछ बोला होता है, उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा होता है। लेकिन फिर भी वो बात जो उन्होंने कही है, जो बिल्कुल झूठ है, पर वो उन तक पहुंचती नहीं है, वो छूती नहीं है। यही एक फर्क है। मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारा 4PM मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल देखिएगा। हमारे साथी हैं, बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी हैं, है ना, तो वो आपको वहां पे आज के दिन की पूरी खबर जो है छत्तीसगढ़ की भी आपको वहां पे मिलेगी। संजीव जी हैं हमारे साथी, तो आप वहां पे जाके बिल्कुल देखिएगा। ये हमने तो इसलिए दिखा दिया क्योंकि गुजरात के दर्शकों को भी और 4PM गुजरात के दर्शकों को भी थोड़ी बहुत
हम जानकारी जो हो रहा है आसपास में वो देते रहते हैं और देश में हो रहा है उसकी भी देते रहते हैं। तो यही था आपको बताना इस पूरे कार्यक्रम में। अब आपकी बारी है, आप बताइए, आप कमेंट करके हमको लिख के बताइए कि कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको, और जो भी सोच रहे हैं आप लिख के हमको भेजिए। और बात अगर आपको अच्छी और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो की लिंक को शेयर करें, और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।